परफेक्ट। हेलो मुस्कान, हाय। हेलो एवरीवन। बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छे हैं। आप बताइए कैसे हैं? हेलो नेहा जी। हेलो ज्योति। वेरी गुड। सब कोई जुड़े, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा ये पहले ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है एकदम? बैकग्राउंड नॉइज अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप मुझे बताइए एक बार। हेलो नीलम। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? ओके। तो जैसे आप लोग रील में देखे कि पूरा करवा चौथ थीम पे रहेगा क्लास, तो इसको मैं 2 दिन में डिवाइड कर रही हूँ, आज और कल। तो आज जो हम लोग ना करवा चौथ का जितना एलिमेंट्स होता है ना वो सीखेंगे, और कल फिर हम लोग ऐसा फिगर वर्क सीखेंगे। ठीक है? तो आज ये जितना ये एलिमेंट्स होता है ना, छन्नी, ये थाली वगैरह, ये बहुत टाइम क्या होता है ना कि सिर्फ फिगर नहीं लगाते, जो बाकी लोग हैं वो लोग फिगर ना लगवा के सिर्फ करवा चौथ से रिलेटेड जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मोटिव्स होता है ना, वो सारा लगवा लेते हैं, उसमें भी वो खुश है। तो एलिमेंट्स के साथ भी मेहंदी सीखेंगे और फिगर वर्क भी सीखेंगे। तो फिगर वर्क हम लोग कल सीखेंगे, और जितना मोटिव्स है आज वो बता देंगे। तो मोटिव क्लियर रहेगा तो फिगर वर्क में फिर वो ड्रॉ करते वक्त ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर हम लोग ज़्यादा फिगर वर्क पे टाइम दे पाएंगे अगर मोटिव सीखे हुए रहेंगे तो। और ये वीडियो जो है वो इंस्टाग्राम पे सेव नहीं होगा, आपको ये वीडियो यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें स्किप का ऑप्शन नहीं होता है। बहुत टाइम होता है ना कि हम क्लास कर रहे हैं, हमको कुछ सिर्फ मेन पॉइंट सीखना रहता है, तो इंस्टा पे क्या है, आप थोड़ा वीडियो देखो, अगर वो कट हो गया गलती से ना तो आपको फिर देखना पड़ेगा, आपको स्किप का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। इसीलिए ये यहाँ सेव नहीं होगा, ये वीडियो हम इंस्टाग्राम पे यूट्यूब में डालेंगे। इसीलिए ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोले, क्योंकि ग्रुप में क्या रहता है ना, आपको हर एक चीज़ का सब मिलता रहेगा कि कहाँ पे क्या क्या सीखना है। हाय हाय जानवी। तो आज तो करवा चौथ का ये सीखेंगे ही, और कल फिगर सीखेंगे। और ये सारा वीडियो आप लोग को यूट्यूब में मिल जाएगा, क्योंकि एक जन मेरे को मैसेज की थी कि आप बताइए। गुड इवनिंग गायुकी, बहुत प्यारा नाम है आपका गायुकी। तो वहाँ पे आप लोगों को रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा ना कि पहला जो मेन पॉइंट आपको सीखना है, आप वो स्किप करके आराम से बोल देते हैं। आज जो एलिमेंट्स होता है ना वो सारा सीखेंगे, जैसे मैं दिखाती हूँ। ऐसा ऐसा जो ये प्लेट वगैरह पे बनता है ना, क्योंकि सब फिगर नहीं लगा पाएंगे तो कुछ लोग ऐसा भी मेहंदी लगवाते हैं। देखिए ये प्लेट में सारा सजाया हुआ है, तो अलग अलग तरीके का सीखेंगे कि किसी एलिमेंट्स के अंदर कैसे बनाते हैं, या स्टार्टअप के तौर पे इसको कैसे ले सकते हैं, बैक हैंड पे इसको कैसे लगा सकते हैं। ये सारा चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। या सिर्फ चांद के साथ मंत्र भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हाथों में पूजा की थाली, ऐसा एक स्लोगन टाइप लिखते हैं ना, वो स्लोगन भी बताएंगे। तो ये सारा चीज़ रहेगा।
बहुत ज़्यादा जूम हो गया। तो आप लोग समझ गए, ये भी नहीं पर्स में, ये वीडियो आप लोगों को यूट्यूब में मिल जाएगा देखने के लिए। और अगर यूट्यूब का जो चैनल है वो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको ग्रुप में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्कीपेबल होगा। फिगर भी बताइएगा, मतलब लड़की बनाना। जी हाँ, फिगर तो वही होगा। आज सारे एलिमेंट्स सीखेंगे, कल फिगर वर्क सीखेंगे। 2 मिनट टाइम है। अगर कोई ग्रुप में से नहीं आया है, आप लोग लग रहा है, तो आप फटाफट से उसमें बोल दीजिए। और किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी मैं एक कौन रेडी कर लेती हूँ। सामान लेना था साथ में। नो मैम, एक्साइटेड है सीखने के लिए। वेरी गुड। और इस करवा चौथ में अगर आपको नहीं आता, अगर आप सीख के अगर दे रहे हो क्लाइंट को, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्लास कैसा हुआ था और आप लोग कितना सीखे। कौन रेडी कर लेती हूँ। ठीक है, तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत कुछ बताना है। ठीक है, सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो है छन्नी। आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर है? मैं स्टार्ट कर रही हूँ बताना। पहले हम लोग छन्नी का शेप देखेंगे। छन्नी का शेप जो है वो बेसिकली ऐसा सर्कल टाइप का ही रहता है। अगर सबको सबसे बेसिक वाला आपको बनाना है तो आप ऐसे सर्कल बनाइए। इसमें चेक्स दिए, एकदम महीन वाला जो चेक्स होता है वो। ऐसे एकदम महीन वाला जो चेक्स बनाते हैं हम लोग, एकदम बारीक बारीक सा, वो वाला चेक्स इसके अंदर जाएगा ऐसे। ऐसा वाला चेक्स पूरा जाएगा, पूरा। मेहंदी थोड़ा सा गीला हो गया, ऐसा लग नहीं रहा, क्या हो ही क्या है। कोई बात नहीं, मैनेज ऐसे है। ठीक है, ये करने के बाद आपको इसको ऐसे थोड़ा मोटा कर देना है। मेहंदी ज़्यादा ही गीला हो गया भगवान। तो लग रहा था कि मैनेज हो
नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, वी हैव ऑप्शन। करवा चौथ के थीम में जो मेहंदी बनता है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं आप लोग अभी हमको बताइए, और इसमें क्या 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 ऐड करके और सिखा सकते हैं हम। वो एक तो मैंने बताया कि ये ऐसा छन्नी हो गया, और क्या क्या एलिमेंट्स हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी है और वो वर्किंग ही है एज अ मेहंदी आर्टिस्ट, वो काम कर रहे हैं, या कुछ लोग नहीं भी कर रहे, सीख रहे हैं। बादल, हाँ बादल तो हो गया, चांद, बादल हुआ, चांद हुआ, और पूजा की थाली। थाली के अंदर क्या क्या रहता है जो हम लोग मतलब, वैसे तो थाली में बहुत कुछ रहता है, लेकिन थाली में हम लोग जो दिखाते हैं वो क्या क्या रहता है, मेनली क्या बनता है थाली के अंदर, वो बताइए। कलश, दिया, गुड, कलश एंड दिया, वेरी गुड। मैं तो ऑलमोस्ट पता है आप लोगों को कि क्या बनता है। थोड़ा सा गीला ही हो गया, ठीक है। तो एक जो सबसे बेसिक तरीका है वो ये है कि एक सर्कल बनाया, मैं थोड़ा सा बड़ा साइज में बता रही हूँ क्योंकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, और जूम भी किया हुआ है मैंने। ठीक है, ये हुआ, और इसको हम, हाँ ये ठीक मेहंदी है, मस्त चल रहा है। ऐसा मैं हाफ करके दिखा रही हूँ, आप लोगों को पूरा पूरा करना है, और ये होमवर्क आप लोगों को ज़रूर करके ग्रुप में भेजना है। ऐसे ये करने के बाद आप दो साइड को सिर्फ ऐसे करिएगा, अब हम इसको सिर्फ ऊपर या नीचे से ऐसे, समझ में आया है यहाँ पे आप लोगों को? अभी वॉइस आ रहा है आप लोगों को? देखिए एक तरीके का ये हुआ। अब जो थोड़ा सा रियल से मैच करता हुआ जो चन्नी है वो बनाएंगे हम लोग। उसके लिए आपको सबसे पहले बहुत लाइट ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है, ऐसा सर्कल एकदम लाइट सा ड्रॉ किए। ये अब क्या, अब इसके नीचे से ऐसे ऐसे एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे।
थोड़ा सा इसको मैनेज करेंगे, ऐसा ऐसा सर्कल तो ड्रॉ हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें थोड़ा सा ऐसा चांद दिखाएंगे और यहाँ पे हम दिया रखेंगे। दिया बनाना भी मैं नीचे बताऊंगी, फिलहाल आप लोग ये वाला देख लीजिए। ऐसे आपको 10 बार पोंछना पड़ रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस सुंदर मेहंदी बनाने से मतलब है। पर क्लाइंट के सामने भी इतना ज़्यादा नहीं पोंछा जाता, नहीं तो उनको लगता है कि आपको नहीं आता है। ऐसा हाथ पे तो ये जो आप इसको अगर साफ कर देते हो ना, तो हाथ पे समझ में भी नहीं आता कि आप साफ किया गया है। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे जैसे बेसिक वाला में बनाए थे वैसे ही यहाँ पे बारीक बारीक चेक्स बना देंगे, ऐसे करके। ऐसे बारीक से चेक्स। इसको बस नहीं कुछ भरेंगे कि दिया का वो लॉ है, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब ये ऊपर वाले में और नीचे वाले में आप कुछ भी लाइट वर्क कर सकते हैं, मतलब वो लाइनिंग से ही होगा, लाइनिंग जैसा ही, बट लाइट लाइट सा होगा। जैसे मान लीजिए आप इसमें एक और ऐसे लाइनिंग दे दी, या आप इसको चाहो तो डार्क भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हमने ये जो सेंटर में एक सर्कल हल्का सा लिया हुआ है वो क्या है, वो आप हमें बताइए। ये हमने क्यों बनाया हुआ ये बताइए। ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? आप लोग जो भी साथ, एक सेकेंड, आप लोगों को ऑडियो वीडियो एक सेकेंड, नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है? वेरी गुड। ये चांद है तो हम इसको फील नहीं करेंगे, बस ऐसे शेड कर देंगे। हमेशा ट्राई करिएगा कि आप शेडिंग के लिए एक अलग कोन रखिए। उससे क्या होता है ना, पेपर पे जब ये कोन ऐसे घिसता है ना, तो इसका ये जो टिप है ना वो खराब हो जाता है। उसके बाद उससे आप जब डिजाइन बनाते हो तो वो सही नहीं बनता है। शेडिंग के लिए हमेशा एक कोन अलग ही रखिए।
तो ये चांद हो गया, ये हमारा छन्नी बन गया। तो ऐसे दो टाइप्स, और एक टाइप है छन्नी का, वो भी मैं बताती हूँ। एक सेकंड दीजिए आप। दो मिनट का ब्रेक है, आप लोग जो भी बना रहे हैं वो लोग बना लीजिए। उसके बाद हम लोग जब लाइव एंड होने से पहले उनको ऐसा स्क्रीन शेयर करेंगे और उनका वर्क भी हम लोग देखेंगे। तो 2 मिनट का ब्रेक है। तो चलिए शुरू करते हैं वापस से हमारा क्लास। ये दो टाइप का छन्नी हुआ, एक ऐसा सिंपल सा बहुत बेसिक, दूसरा ऐसा थोड़ा सा। अब जो तीसरा वाला जो छन्नी होगा ना, वो ऐसे, ये ना ऐसे सीधा पकड़ा हुआ है, मैं एक बार जूम आउट, ऐसे पकड़ा हुआ है छन्नी दोनों, ठीक है ना। इसको भी ऐसे पकड़ा हुआ, मतलब यहाँ पे दो हाथ है ऐसे, इमेजिन करें तो ऐसे ही पकड़ा गया है। वैसे देखिए ऐसा वाला है ना। अब इसके ऊपर ऐसे चांद भी, और भी पूरा ऐसे ज्वाइन करके चांद बना सकते हैं। ऐसे पूरा चांद भी दिखेगा, ओके ऐसा। अब जो हम लोग जो नेक्स्ट जो छन्नी सीखेंगे वो रहेगा साइड में। मतलब अगर हम लोग मान ले कि ये छन्नी है, तो हमने ऐसा वाला शेप बनाया, बट अगर छन्नी हम ऐसे रखें तो प्लेट में तो ऐसे तो रखते नहीं है, प्लेट में ऐसे रखा जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो शेप है वो कैसे दे, वो अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आप लोग ये बताइए कि कौन कौन आप लोग साथ में बना रहे हो। आप लोग साथ में कौन कौन बना रहे हैं एक बार बताइए मुझे। पूजा महेंद्र डिज़ाइन, ओके। तो वो शेप बनाने के लिए जानवी, मुस्कान, वाव, वो शेप बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक ऐसा ओवल शेप लेना होगा। ये थोड़ा सा स्ट्रेट रहेगा। राजभर दीदी वॉल्यूम क्लियर है आप लोगों को? वॉल्यूम तो ऑन है।
पूनम दी आप बना रहे हैं? वॉल्यूम क्लियर है आप लोगों को? ऐसे अब यहां से थोड़ा सा गुड। कोई बात नहीं, आप देखिए, फिर ग्रुप पे तो होमवर्क जाएगा ही, फिर आप देख लीजिए, वहां पे कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो तो ये वीडियो यूट्यूब में आप लोग को मिल जाएगा। ऐसे ये शेप हो गया। अब इसमें तो चेक्स करेंगे जैसे सब में किया है, और यहाँ पे आप अपने पसंद से कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। जैसे तो ये क्या है ना, ये छन्नी जो स्टैंडिंग पोजीशन पे है वो बन रहा है। ऐसा समझ में आया? तो ये तो हम लोग का छन्नी का पूरा समझ में आ गया कि कैसा कैसा टाइप का छन्नी बनेगा। क्योंकि पता चला आप लगाने गए और ऐसा छन्नी है तो आप बोलेंगे ये तो छन्नी नहीं लग रही, तो क्या ही लग रहा है, पर ये स्टैंडिंग पोजीशन वाला छन्नी है। तो हमारा छन्नी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, छन्नी हो गया। अब हम बनाएंगे यहाँ पे दिया। तो दिया दो टाइप का बना सकते हैं हम लोग, एक सीधा और एक साइड वाला। एक ऐसे, ये तो हम लोग बचपन में सीखे ही हुए हैं, थोड़ा बहुत ड्राइंग तो उसमें तो आता ही है। ऐसे, या फिर 8 बनाकर, जो फ्रंट वाला दिया होता है ना वो हम ऐसे बनाते हैं। इनफाइनाइट का साइन होता है ना, बस अब इनफाइनाइट का साइन बनाया, नीचे से ऐसे सर्कल करके हाफ सर्कल में ज्वाइन किया और बीच में ऐसे इसका वो बना दिया जो लॉ होता है, ऐसा। ओके, बस ये दो ही तरीका है दिया बनाने का। और इतना बड़ा जो सब एलिमेंट्स एक साथ बनता है ना, तो उसमें ज़्यादा डिटेल्ड वाला बहुत खूबसूरत दिया नहीं बनाना होता, थोड़ा बेसिक ही बनाने से चलेगा। क्योंकि जहाँ बहुत सारा एलिमेंट्स होता है ना, वहाँ पे वो पूरा ग्रुप को, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप को दिखाना होता है। जैसे छोटा छोटा फ्लावर है, अगर आप बागीचा बना रहे हो, कोई समझ लो, आप अगर आप बागीचा बना रहे हो तो वो पूरा गार्डन में छोटा छोटा अलग अलग फूल को आप छोटा छोटा दिखाएंगे ना, क्योंकि हमको पूरा बागीचा दिखाना है। पर हर एक फ्लावर में अगर हम डिटेलिंग करने जाए तो बहुत सभी मेन कैरेक्टर हो गया। तो हमको जो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होगा वो एक ग्रुप दिखाना है, सारे सामान एक प्लेट में रखे हैं, वो पूरा ग्रुप दिखाना है। तो इसके लिए हम सारा एलिमेंट को थोड़ा बेसिक ही रखेंगे, जिससे वो मिलके एक सुंदर, नहीं तो सबको अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने जाएंगे तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें। ओके, तो ये छोटा छोटा सा दिया है। अगर फिर भी आपको अगर ऐसा हो, क्योंकि बड़ा दिया भी बनता है, वो बनाने में अगर दिक्कत होता है तो आप हमेशा कोई भी चीज़ को ऐसे तोड़ दीजिए। जैसे मैंने इसको प्लस के साइन पे किया है। 8 वाला भी इजी है और ये वाला भी इजी है, ठीक है। प्लस के साइन में तोड़ दिया, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो ये क्या होगा ना, ये चीज सेंटर में बनेगा। ऐसे। और एक अगर आप बनाना चाहते हो तो एक और बना सकते हैं, सीख ही लीजिए। वो सिर्फ नीचे से ऐसे जाएगा, ऐसे जाके दिया वाला शेप बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ से तोड़ दे देंगे और ये ऐसे बीच से
ऐसे भी बनता है। ओके, तो दिया भी हो गया। अब हम लोग जो नॉर्मल बनाते हैं चांद, किसी को बनाने से खाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक आप लोग को आता ही है। तो करवा चौथ में अगर आप बहुत सुंदर सा बनाना चाहते हो तो एकदम ऐसे पतला वाला मत बनाइए, वो बहुत गंदा दिखेगा। आपको थोड़ा सा ये छोटा सा यहाँ पे और ऐसा वाला, ये देखने में भी सुंदर लगता है। तो आप इसको या तो पूरा फिल कर सकते हैं या जगह के हिसाब से आप इसको शेड भी कर सकते हो। अगर आपको रिवर्स नेगेटिव काम करना है, जो कटवर्क का डिजाइन होता है उस हिसाब से करना है, तो उसमें आप शेडिंग करिए। या फिर आप जैसे ये वाला है ना, यहाँ पे रिवर्स नेगेटिव काम किया है। जो हमारा जो छन्नी वगैरह है, टूट गया फोन, जो हमारा छन्नी वगैरह है वो बहुत लाइट है और इसका बैकग्राउंड डार्क है, तो ये रिवर्स नेगेटिव हुआ कि जितना जो मेन एलिमेंट्स है वो लाइट होता है और बैकग्राउंड डार्क होता है। तो अगर उसमें करना है तो आपको फिर वो चांद के अंदर शेडिंग करना होगा। फिर हर जगह पे चांद को वैसे डार्क करना सही नहीं होता, तो उसमें क्या होगा ना, चांद को आपको शेडिंग करना पड़ेगा। ऐसे ये चांद शेडिंग हो गया, ठीक है। और या फिर आप चांद पूरा बना सकते हैं। करवा चौथ में बेसिकली चांद ऐसा ही रहता है, क्योंकि वो चौथ रहता है, मतलब 4 दिन जब जाता है तो चांद ऐसा ही दिखता है। ऐसा सर्कल वाला चांद नहीं दिखता उस दिन। या फिर आप शेड कर सकते हैं इसमें। थोड़ा सा बैग इसको आउटलाइनिंग दे देंगे जिससे सुंदर लगेगा। चांद भी हो गया। अब बादल तो ऑलवेज लाइट ही बनाना है, उसको भरना नहीं होता। अब मैं इस चांद के आजू बाजू ही बना के दिखाती हूँ, क्योंकि जब भी ऐसा बादल बादल बनेगा तो वो चांद के बगल में ही बनेगा ना। बस आपको ऐसे ऐड करते जाना, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली एक लाइन देना है और ऐसे कर देना है। बस ऊपर से 2-3 कर्व दे देना है और इसको थोड़ा थोड़ा शेड कर देना है। ये जो लाइन था इसको थोड़ा मैश कर दिए। ऐसे समझ में आया यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आया? आप लोग लाइक करके मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, अब हम आगे देखेंगे।
आगे हम कलश के पहले नारियल बनता है वो भी देख लेते हैं। वो बस ऐसा एक ओवल शेप ही रहता है। ये ओवल शेप हुआ। ओवल शेप को थोड़ा सा शेडिंग दे देंगे, ऐसा लंबा वाला स्ट्रोक शेडिंग। हो गया। या फिर आप इसको भरना वाला बनाना चाहते हो तो आप इसको भर भी सकते हो। या तो डार्क होगा या लाइट होगा, ये दो ही होगा। ओके। थोड़ा सा फ्लावर्स ऐड कर सकते हो आप। तो फ्लावर ऐसे नॉर्मली ऐसे कर्व, ऐसे स्प्रिंग जैसा बना के ऐसा। ओके, छोटा छोटा फ्लावर्स हो गया बस। अब जो मेन है वो है कलश। और समझना ये है कि जब भी करवा चौथ का फिगर बनता है उसमें हम लोग कलश नहीं बनाते हैं, क्योंकि कलश तो बनता ही नहीं है। अब कभी देखे कलश से पानी पिलाते हुए? कलश अलग हो गया है और वो जो मटका होता है ना वो अलग होता है। ठीक है, कलश में आपको फिर कलश के साथ लीव्स, नारियल, जैसे कलश सजता है पूरा कलश बनाना होता है। पर गलत यहीं पे करते हैं कि लोग कलश सोचते हैं और कलश लेकिन बनता ही नहीं है। वो तो वहाँ पे एक मटका रहता है जिससे पानी पिलाया जाता है, वो कलश नहीं होता, तो उसको कलश नहीं बोलते। ठीक है, तो हम वो मटका सीखेंगे जिसमें पानी पिलाते हैं करवा चौथ में हस्बैंड्स। वो मटका कैसे बनता है वो देखिए। समझ में आया कलश बनता है कि मटका बनता है? किरण शर्मा आप क्या बोल रहे हैं? नो मैम, नहीं समझ आ रहा है। वो कलश नहीं होता है, क्योंकि थाली में कलश लेके लोग पानी पिलाने नहीं जाते हैं, वो मटका रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटर लाइन लिया ऐसे। मटका भी नहीं, उसको हम लोग ऐसे मतलब बोलचाल की भाषा में लोटा बोलते हैं, वैसा वो होता है। कलश हो गया जिसमें प्रॉपर नारियल, आम का पल्लो वो सब रखते हैं ना, वो कलश हो गया। ऐसा रहता है, हाँ ऐसा। और या फिर चांद को ऐसे से पानी पिलाने के लिए इस टाइप का कुछ बनता है, ऐसा होता है। रियल में जो करवा चौथ करते हैं ना उनको पता है कि वो इस टाइप का ही रहता है। इस टाइप का कुछ रहता है जो हम लोग, लेकिन हम लोग इतना तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं इतना डिटेल में, तो हम लोग नॉर्मली ऐसे इसको फिल कर दिए। ऐसा बनता है। समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक? हेलो, तुमको भाई को ढूंढ रहे तो तुम भाई के फोन पे फोन करो ना, इतना लाइव में आके भाई को क्यों पूछ रहे हो? आ जाओ तुम घर पे, तुमको भाई मिल जाएगा। लाइव में परेशान मत हो, भाई ढूंढ रहे हो मेरा पगला गोलू। हाँ तो तुम आ रहे हो ना, तब भाई घर पे ही आओ, फिर हम तुमको अच्छे से बताते कहाँ है मेरा भाई।
ऐसे समझ में आ गया यहाँ तक? अब हम लोग इन सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके प्लेट्स बनाना सीखेंगे, जो प्लेट में सारा एलिमेंट्स ऐड होगा। कोई डाउट नहीं है तो सब सारा डाउट क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो आप लोग अभी पूछिए। साउंड ओपन हो गया है। कितना 15 मिनट बाकी रहता है। ठीक है, हम लोग प्लेट्स बनाना सीखते हैं। ओके, बहुत बेसिक सा हल्का सा ऐसा लाइनिंग लेंगे। क्या छन्नी में प्रॉब्लम आ रहा है वो बताइए। ऐसा लाइट वर्क लेंगे, ऐसा बहुत लाइट सा बनाए। अब इसमें हम अपना एलिमेंट्स पहले ऐड करेंगे। ये प्लेट का सेंटर मान लीजिए लाइनिंग के। अब इसमें अपना एलिमेंट्स बनाएंगे। सबसे पहले वो जो हम लोग मटका बनाते हैं वो बनाएंगे। मटका हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा फूल रख दिए। ठीक है, छन्नी ले ले रहे अपना। छन्नी हो गया और दिया। जो मैं समझा रही थी, अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप साथ में बॉटल या पानी का बॉटल तो लेके जाते ही हैं। बस हैक लगाइए, बॉटल का ढक्कन में थोड़ा मेहंदी लगा चिपका दीजिएगा, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही सर्कल परफेक्ट बनता है मेहंदी से। तो ये एक आप इजी कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा यहाँ पे ये कंबाइंड हो गया। अब इसमें हम लोग प्लेट का ये देंगे लुक। अब लग रहा है प्लेट जैसा। फिर फीलिंग वर्क जो है वो कर लेंगे। जैसे ये चाहे ये जो छन्नी है
ऐसे। इसके बाद जो बताए हम कि बैकग्राउंड डार्क कर देना है, बैकग्राउंड सॉरी आउटलाइन डार्क कर देना है। कैसा लग रहा है ये प्लेट आप लोगों को? एकदम सुंदर भरा पूरा प्लेट है। ये समझ में आया आप लोगों को? ओके, और एक प्लेट बताते हैं। ये तो थोड़ा सा नॉर्मल, एक थोड़ा सा हैवी, मान लीजिए डिज़ाइनर प्लेट, वो बनाते हैं। थैंक यू। मैं ढूंढ रही हूँ कुछ। चलिए, ये हुआ, और एक बनाना है। उसमें हम सारा जितना भी तक सीखे ना सब एलिमेंट डाल देंगे, ठीक है? वो पूरा एक सिनेरियो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और इतना सिंपल इजी स्टेप्स है ना कि आप भी अब ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले चांद ड्रॉ करते हैं, मतलब पूरा यहाँ पे एक पूरा सिनेरियो ड्रॉ कर देते हैं, छोट स्मॉल की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक शेप लेते हैं। जो सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग शेप है ना, वो सीखते हैं हम लोग। देखिए, ऐसे। ऐसा हुआ। ऐसा। अब अगर आपको ये शेप गड़बड़ लग रहा हो, बड़ा छोटा, तो आप ऐसे करके मिला के भी देख सकते हैं। शेप एकदम परफेक्ट है। ओके, इसको हटा देते हैं। शेप को ऊपर से कवर, कभी भी ऐसा शेप बनाने के बाद ना उसको अंदर से कवर मत करिएगा। अंदर से अगर आप 2-3 लेयर अगर कवर करते हैं ना, तो वो शेप ही पूरा खराब हो जाता है। तो ये बनने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइनिंग अंदर से कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर आप करते हैं ना तो वो शेप पूरा बिगड़ते चला जाता है। और ये शेप अभी बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा। आप लोग तो देखते ही होंगे इंस्टाग्राम पे।
ऐसे करके ऐसे। ये वीडियो पोस्ट कर देंगे, फिर से दिखाना थोड़ा मुश्किल है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ये वीडियो YouTube में आएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये लीजिए, ये शेप हो गया। अब इसके अंदर वो करवा चौथ का वो प्लेट हम लोग बनाएंगे। वो बनाने के लिए जैसे हम लोग का ये सेंटर है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक मटका बनाएंगे। ऐसा ये जो ड्रॉ किया है मैंने, ये मैं वापस से रिपीट नहीं कर पाऊंगी। ये वीडियो जब सेव हो जाएगा आप वहां पे देख लीजिएगा। ये मटका बना, हमको यहाँ पे छन्नी बनाना है, तो हम ये वाला छन्नी बता रहे, ये दिखा रहे। ये छन्नी हो गया। यहाँ पे हम लोग दिया बना देते हैं और प्लेट ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि ये सब शेप्स के अंदर ये सब डिज़ाइन बनाना ये बहुत कॉमन और बहुत ट्रेंडिंग है। अगर आप लोग को ट्रेंडिंग डिज़ाइन वगैरह देखना हो तो आप लोग पिंटरेस्ट ज़रूर एक्सप्लोर किया करिए। उस पर आपको हर एक टाइम का ट्रेंडिंग डिज़ाइन आपको वहाँ मिलते जाएगा। इसको थोड़ा डेकोरेट करिए। ये सब डिज़ाइन अगर आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं ना, कि जब जो थीम हो आप वैसा मेहंदी लगा रहे हो, तो उनको भी अच्छा लगता है और वो आपको बुक करेंगे ये सोच के कि आप हर बार जब भी आते हो तो वो हर एक थीम के हिसाब से डिज़ाइन। क्योंकि अभी सबको पता है, जो नॉर्मल लोग भी है ना उनको भी पता है कि हर एक चीज़ का थीम पे मेहंदी लग रहा है। तो आप हर बार उनको अगर आप घिसा पिटा डिज़ाइन देते हो तो उनको भी तो लगेगा, वो आपको आउटडेटेड समझ लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नारियल रख दिए, फूल रख दिए। क्योंकि हम लोग भी जब क्लाइंट्स के पास जाते हैं ना, तो उनके पास जो उनके पुरानी जो मेहंदी लगाने वाले होते हैं वो उनके बारे में भी ऐसे ही कहते हैं कि वो उनका डिज़ाइन बहुत पुराना है, वो ऐसा मॉडर्न चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग तो फिर भी स्टार्ट कर, थोड़ा सा मिठाई भी रख दे रहे। मिठाई तो खिलाया जाता है ना। ये हो गया। उसके बाद से थोड़ा डेकोरेशन अभी और होगा। थोड़ा सा प्लेट को डेकोरेट कर रहे हैं। अभी अंदर में कुछ फीलिंग नहीं करेंगे। ये रिवर्स नेगेटिव वाला जो
चीज़ है ना वो इसमें दिखाना है। तो ये जो अंदर में कुछ भी है ना, इसको कुछ किसी चीज़ को भी अभी फिल नहीं करेंगे। ऐसे, ठीक है, कि ये अब ये जितना बैकग्राउंड है वो सारा ऐसे फिल होगा। ऐसे डार्क भी आप जब भर रहे हो तो आप इसको ऐसे नहीं भर सकते। उससे क्या होगा ना, जब कलर आएगा तो वो बहुत छिद्दा सा लगता है, इसीलिए आप हमेशा ऐसे डार्क भरिए। वो फटा फटा कलर लगता है कि मेहंदी उतरा हुआ है, वैसा का लुक देने लगता है। ये हुआ। देखिए, इसको बस आप डार्क डार्क ऐसे भरते जाइए। ऐसे आप लोगों को यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आया? अब अंदर में जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा छोटा छोटा सा डेकोरेशन आप दे सकते हैं। ऐसे यहाँ पर जैसे हम लोग छन्नी वाला लुक देते हैं चेक्स करके, वो थोड़ा सा एक और चीज़ कर सकते हैं इसको और सुंदर बनाने के लिए। ऐसे हो गया। क्लास स्टार्ट हुए 1 घंटा हो गया तो ऐसे करके ये सारा प्लेटर वगैरह है, देखिए। तो
हमारा सेशन यहीं ख़त्म हुआ। सारा जो एलिमेंट्स वाला जो पार्ट था वो हम सब सीख चुके हैं। देखिए अब ये जो सूख रहा है ना, तो देखिए आपको पूरा ये लुक समझ में आ रहा होगा इसका। ऐसा प्लेट्स डेकोरेट कर सकते हैं, ऐसा शेप्स के अंदर प्लेट आ सकता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्लास हुआ। अगले क्लास जो हमारा कल होगा उसमें हम अपना फिगर वर्क जो है वो सीखेंगे। दिस काइंड ऑफ नीट एंड क्लीन पेपर वर्क है ना, इसका सीक्रेट भी मैं शेयर करूँगी। तो ये हो गया हमारा आज का क्लास ख़त्म। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्टोरी डाल सकते हैं। फिगर वर्क कल सीखेंगे ऐसे। देखो ये शेप के अंदर ये चीज़ कितना डार्क एंड लाइट का जो कॉम्बिनेशन है, उससे ये शेप भी खिल के आ रहा है और अंदर का जो एलिमेंट्स है वो भी। और यहाँ पर भी ये जो डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन है, इससे ये चांद समझ में आ रहा है, ये छन्नी के अंदर है वो सब समझ में आ रहा है। सारा डार्क एंड लाइट का कमाल है। अब जितना डार्क एंड लाइट को बैलेंस कर सकते हो उतना सही। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। 1 घंटा भी हो गया है और आप लोगों को कल मॉर्निंग तक ये वीडियो YouTube में भी देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पे नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पे रख के कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वैसे भी कोई दिखता नहीं है, स्किप भी होता रहता है। स्किप भी नहीं कर सकते यहाँ पे कि हाँ चलो जो काम का बात है वो सुन ले, जो थोड़ा बहुत इधर उधर का बात है वो ना सुने, वो चीज़ इसमें नहीं होता है। तो वो कम करने के लिए इसी वीडियो को YouTube में डालेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के सेशन में। बाय बाय, टाटा। आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, होगा भी तो आप कल पूछ लीजिएगा। और ये वीडियो जिनने बोला कि दोबारा बताइए वो आप YouTube पे देख लीजिएगा। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। क्लास एंड करते हैं।